हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस कि 8 महीने में आप कैसे कैट में जीरो से हीरो बन सकते हैं। इफ यू आर ड्रीमिंग ऑफ दैट 99.99, हाउ इज इट पॉसिबल टू डू दैट इन द रिमेनिंग 8 months, राइट? सो दिस video will cater to the students who are self-preparing, who are preparing from some other institute, who are preparing from quantifiers, people who are working, people who are not working। सबके perspective से मैं सब कुछ explain करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, राइट? सबसे पहले जस्ट टू गिव यू एन आउटलुक, थोड़ा सा डराने के लिए मैं लिखने लगा हूं कि हमारे पास मंथ्स कितने बचे हुए हैं, राइट? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, राइट? यहां पे नवंबर के एंड में हमारे पास कैट है। देखो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सिलेबस वाइज बात करूं तो देखो क्वांट, DILR और वर्बल, उसमें क्वांट एक ऐसी चीज है जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट्स करने होते हैं और उसका सिलेबस होने में टाइम लगता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे पास अगले 4 से 5 महीने हम आराम से सिलेबस को अच्छे से करें। व्हेन आई से सिलेबस को अच्छे से करें, आपको सिलेबस करना है प्लस साथ साथ इसके सेक्शनल्स या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, राइट? अब अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अभी तक जो भी कर चुके हैं, आप अपना टारगेट रखो। अगर आप अप्रैल में शुरू कर रहे हो कि अगस्त एंड तक आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, इट इज अ लॉट ऑफ टाइम। एंड मैं इसलिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं उसको क्योंकि अगर आप जल्दी में करोगे ना, बार बार आपके क्वेश्चन आएंगे, मैं भूल ही जा रहा हूं, मैं क्या करूं, वो चीजें आएंगी। टेक योर टाइम बट गिव चैप्टर वाइज टेस्ट साथ साथ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर प्रेप। अब इफ यू आर विद अस, हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है अप्रैल में, अब सबसे पहले हम अलजेब्रा करने वाले हैं, ठीक है? अप्रैल से लेके मई मिड तक या एंड तक अलजेब्रा चलेगा आपका। उसके बाद हम करेंगे ज्योमेट्री, ठीक है? ज्योमेट्री के बाद हम जुलाई अगस्त में करेंगे नंबर्स और अरिथमेटिक। उसके बाद जो आपका अगस्त मिड से लेके नवंबर तक आपका चलेगा रिवीजन फेज प्लस मॉक एनालिसिस, राइट? क्वांटिफायर्स वन ऑफ दैट इंस्टीट्यूट है जहां पे हम आपके पास जो मॉक्स आपको देंगे उसका लाइव एनालिसिस करेंगे इन ऑर्डर फॉर यू टू ऑब्जर्व कि हमें क्वेश्चंस कैसे पिक करने चाहिए। तो मेक श्योर कि आपकी कोचिंग में भी मॉक के एनालिसिस हो रहे हो, आप टीचर से रेगुलरली डिस्कस कर रहे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपने सिलेबस को लगभग 3.5, 4, 5 महीने में ऐसे ऐसे कवर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सा मॉड्यूल हो रहा है। अगर ये 3 मॉड्यूल किसी भी ऑर्डर में आप कवर कर रहे हो, इट्स फाइन। कोई जरूरी नहीं है कि आपने पहले अलजेब्रा करना है फिर ज्योमेट्री करना है, नो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट क्या जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हर चैप्टर को पूरा करने से पहले आप क्या करेंगे, उसका लेक्चर, फिर आपकी जो भी उसकी असाइनमेंट है, उसके बाद उसके PYQ, उसके बाद उसके चैप्टर वाइज टेस्ट, और फिर ये रिपीट 2 बार कर लो किसी भी चीज को। अगर आप कर रहे हो अलजेब्रा को कर रहे हो, अलजेब्रा के लेक्चर्स खत्म करो, असाइनमेंट्स खत्म करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, चैप्टर वाइज टेस्ट करो और इसको रिपीट करो। दिस इज व्हाट योर फंडा शुड बी। एट क्वांटिफायर्स हमने क्या किया हुआ है, आपको जो भी लेक्चर्स आपके अलजेब्रा को 21 लेक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा, कवर किया जाएगा 20 से 21 लेक्चर्स। उसके बाद आपको क्या कहेंगे हम कि जो आपकी असाइनमेंट्स है ना, लगभग 300 क्वेश्चंस है असाइनमेंट्स में, आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं सो दैट आपको ना सिर्फ ये पता लगे कि आपको वो क्वेश्चन कैसे करना है, बट ये भी पता लगे कि उस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे क्या है, राइट? उसके बाद आप करेंगे कैट के PYQ, जिसके अगेन आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे और क्विजेस दिए जाएंगे, एंड लास्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट आएंगे जिसके अगेन वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। सो यू विल बी स्पून फेड विद एवरीथिंग फ्रॉम अवर साइड। इट इज अप टू यू कि आपने वो कितना यूज करना है कितना नहीं करना। तो आप जहां पे भी कर रहे हो आप इसको इस 4 लेयर्स में करना, आप पक्का चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। दिस शुड बी द 4 लेयर्स यू शुड बी फोकसिंग ऑन, राइट? इसके बाद अगर मैं DILR की बात करूं तो आप क्या करेंगे, DILR के अंदर स्पेंड द फर्स्ट 2 months, जो पहले के 2 महीने हैं उसमें आप लेक्चर कीजिए, जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं जहां से भी कर रहे हैं लेक्चर्स कीजिए, प्लस असाइनमेंट्स, जो आपको असाइनमेंट्स मिलती होंगी, कुछ भी आपको जो चीजें मिल रही हैं वो कीजिए, प्लस वन थिंग इसके ऊपर स्टार डाल लेना और पक्का करना, प्ले सुडोकू एवरी डे।
दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग एवरी डे। DILR एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी ब्रेन एनालिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी जो होती है वो यूज़ होती है। सुडोकू, पजल्स, ये चीज़ें आपके ब्रेन को ओवरऑल शार्पन करती हैं, तो वो DILR में आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। एंड वन एक्स्ट्रा टिप फ्रॉम अवर साइड, अगर आप DILR आपको सच में परेशान कर रहे हैं, अगर आप क्वांटिफायर्स की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर देयर इज अ सेक्शन DILR के सेट्स, उसमें आपको देयर विल बी 350 सेट्स विद वीडियो सॉल्यूशन। 350 सेट्स हैं जिसमें वीडियो सॉल्यूशन है, आपको वो सेक्शंस में डिवाइड करके दिए हुए हैं, आप उसको करते जाओ, आपको बहुत आसानी होगी। दिस इज समथिंग यू शुड डू। एंड अगर आप थोड़ा स्पेंड करना चाहते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड DILR की टेस्ट सीरीज, तो उसमें आपको मिलेंगे देयर विल बी 60 सेक्शनल्स विद वीडियो सॉल्यूशन। कैट के पैटर्न पे होंगे, 5 सेट होंगे, पर याद रखना क्वेश्चन 20 है। वैसे DILR में 22 क्वेश्चन आते हैं, सेट आपको 5 मिलेंगे, तो आपका जो 5 सेट करने वाला फंडा है वो क्लियर होगा, बट क्वेश्चन 20 होंगे, तो मैं आपको पहले एडवांस में बता रहा हूँ। उसका हालांकि फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा बताना फर्ज है आपको, राइट। तो 60 सेक्शनल वीडियो सॉल्यूशन और इसकी कॉस्ट सिर्फ 600 रुपीज है, ओनली 600 रुपीज। तो 10 रुपी पर सेक्शनल, अ विन विन फॉर एवरीवन, राइट। अब DILR में आपको क्या करना है, आपके पहले 2 महीने रहने चाहिए चैप्टर्स पे, असाइनमेंट्स पे, उसके बाद आप सेक्शनल देने शुरू करो। जितने DILR के ज़्यादा सेक्शनल दोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। याद रखना टाइमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जितना टाइमर वगैरह रख के चीज़ें करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड वर्बल के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड डेली रीड्स, आपको वो करने ही करने हैं, राइट। डेली रीड्स आप करोगे हमारी तरफ से। अगर आपने क्वांटिफायर्स का डेली टारगेट का फॉर्म भरा तो आपको व्हाट्सएप पे डोज के डेली रीड्स आते होंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट यू शुड रीड एवरी डे। अगर आपको पहली बार वीडियो देख रहे हो, क्वांटिफायर्स को अभी जाने हो, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे सिर्फ quantifiers_cat सर्च करना। इंस्टाग्राम पेज पे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को भरो एंड जस्ट व्हाट्सएप एट दिस नंबर 9988656560, राइट। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वो नंबर को सेव कर लेना, क्वांटिफायर्स के नाम से इस नंबर को सेव कर लेना, एंड यू विल स्टार्ट रिसीविंग डेली टारगेट्स इन योर व्हाट्सएप इनबॉक्स, जिसमें आपके पास क्या क्या होगा, DILR का सेट होगा, आपको रीडिंग्स मिलेंगी, आपको क्वांट के कंसेप्ट्स मिलेंगे और RC का टेस्ट मिलेगा हमारी साइड से आपको करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी वर्बल की हमारी साइड से। तो ये है आपका स्ट्रेटेजिक पार्ट। वर्बल के लिए आपको पहले 1 से 2 महीने सेक्शनल्स कम देने हैं, RC प्रैक्टिस और रीडिंग ज़्यादा करनी है। RC प्रैक्टिस के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जितना क्रिटिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करेंगे, CR को कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, जितना क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी RC इंप्रूव हो जाएगी, राइट। अब क्रिटिकल रीजनिंग को करने के लिए देयर इज अ वेबसाइट दैट इज कॉल्ड gmatclub.com, ठीक है। ये GMAT की एक वेबसाइट है, gmatclub.com। इस पे लेवल वाइज क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है, 300, 400, 500। जो सबसे कम नंबर है वो इजी है, जितना बढ़ रहा है वो उतना मुश्किल है। इसको आप कम लेवल से करना, क्रिटिकल रीजनिंग शुरू कर दो, आपकी RC इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी लॉन्ग रन में। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे DILR हो चाहे वर्बल हो, इसमें जो इंप्रूवमेंट होती है ना वो एक्सपोनेंशियल नहीं होती, बिल्कुल धीरे 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 इंप्रूवमेंट है। तो यू हैव टू स्टे पेशेंट विद योरसेल्फ, क्योंकि आपको लगेगा 2 महीने बाद मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे तो स्कोर्स ही बढ़ नहीं रहे हैं, बट वही वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहीं पर आपको मूव ऑन करते रहना है, आगे चलते जाना है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको करिएगा, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं हम आपके पास कि आपको कितने मॉक्स वगैरह देने हैं, राइट। अब मॉक्स हमारे 3 तरह के होते हैं, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज और फुल लेंथ मॉक। जिसको हम बोलते हैं FLT, फुल लेंथ मॉक, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। अब आपके पास जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, क्वांट के लिए तो आपको बिल्कुल शुरू से शुरू कर दे रहे हैं, जैसे ही आपके छोटे चैप्टर्स हो रहे हैं टेस्ट करते रहो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। अगर आप कहीं पे भी एनरोल्ड हो तो वहां से ये क्वांट के चैप्टर वाइज टेस्ट के, अगर नंबर सिस्टम करा उसके टेस्ट, टाइम्स पे डिस्टेंस करा, एवरेज करा तो उसके टेस्ट साथ साथ करते रहिएगा। उसके बाद सेकेंड चीज है सेक्शन वाइज टेस्ट, वर्बल और DILR के लिए खासकर 1.5 से 2 महीने बाद जब भी आप DILR का सेट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू कर देना। जितने ज्यादा सेक्शनल्स दोगे वर्बल के और DILR के, उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको उनका एनालिसिस अच्छे से करना है। हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे हाउ टू एनालाइज अ मॉक, उसको पक्का देखिएगा। बट स्टार्ट डूइंग दिस सेक्शनल वाइज, वर्बल और DILR के लगभग 1.5 महीने बाद। क्वांट का आपको चैप्टर वाइज शुरू से कर देने हैं, बट सेक्शन वाइज तब दे रहे हैं जब आप एरिथमेटिक, अलजेब्रा
एंड ज्योमेट्री, इनमें से कोई भी 2 सेक्शंस अगर पूरे कर लोगे, अरिथमेटिक अलजेब्रा कर लिया, अलजेब्रा ज्योमेट्री कर लिया, अरिथमेटिक ज्योमेट्री कर लिया, 3 में से कोई भी 2 अगर आपने कर लिए तो आप उसको प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज होती है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके फुल लेंथ मॉक्स। तो अगर आप एक रिपीटर हो, आपको सारी चीजें याद ही हैं, आपको मतलब ठीक है, तो आपको जब से मॉक शुरू करने हैं करो, अदरवाइज जब तक आप क्वांट में कोई 2 यूनिट नहीं करते उससे पहले मॉक शुरू मत करना। जैसे ही कोई भी 2 यूनिट पूरे हो जाए जिस दिन, आप उसके बाद फुल लेंथ मॉक शुरू कर दो, क्योंकि फुल लेंथ मॉक में आपका वर्बल और डीआईएलआर तो अच्छे से हो ही रहा है ना, और क्वांट आपका साथ साथ होता रहेगा। 2 सेक्शन आप करोगे तो उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी स्ट्रेटेजाइजिंग, राइट। अब मैं बात करता हूं आपको टाइम कैसे एलोकेट करना है इफ यू आर वर्किंग स्टूडेंट एंड इफ यू आर अ नॉन वर्किंग स्टूडेंट, राइट। और लेट्स से इफ यू हैव, बड़ा सिंपल सी बात है, इफ यू हैव अ लेस टाइम और यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 2 हिस्सों में बांट लेता हूं, वर्किंग, नॉन वर्किंग, कॉलेज गोइंग, सब इसमें कवर हो जाते हैं। लेस टाइम को मैं मानता हूं कि अगर आपके पास दिन में 1 से 2.5 घंटे हैं पढ़ने के लिए, ये लेस टाइम है आपके पास, तो आप जहां पे भी एनरोल्ड हो, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि क्लासेस को लाइव मत लगाओ, रिकॉर्डिंग से कवर कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग से आप नॉर्मली क्लासेस जल्दी कवर कर लेते हो। हालांकि लाइव क्लास में हम आपको ऑब्जर्व कर पाते हैं, फीडबैक दे पाते हैं, फील ले पाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वो टाइम कॉन्स्टेंट है तो हमें उन टाइम कॉन्स्टेंट्स में ही काम करना है, हमारे पास उस वक्त ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है। देन प्लीज डू नॉट ट्राई टू कवर 3 सेक्शंस एवरी डे। अगर आपके पास 1 से 2.5 घंटा है, सिर्फ क्वांट कर लो एक दिन, सिर्फ डीआईएलआर कर लो एक दिन, या सिर्फ वर्बल कर लो एक दिन। तो मंडे टू फ्राइडे डू दिस, सैटरडे एंड संडे ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, सैटरडे प्लस संडे ऑप्टिमाइज एज मच एज यू कैन। या फिर एक इसको हम कहते हैं ट्विन सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, कि अगर आपके पास 3-1 घंटे, आप 1.5 घंटा 2 सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, तो एक दिन आपने कर लिया QA/VA, एक दिन आपने कर लिया QA/DILR, एक दिन आपने कर लिया DILR/VA। इसको इस तरह से एनालाइज कर लो ताकि आप 2 सब्जेक्ट्स भी एक दिन में कर रहे हो, तो हफ्ते में सारे सब्जेक्ट्स 2-2 बार, 3-3 बार हो रहे हैं आपके, राइट। वीकेंड आपको अच्छे से पूरा, जैसे कहते हैं ना, पेल के पढ़ना है, वो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक सम सेक्रीफाइसेस ओवर द वीकेंड, लेट द आउटिंग्स गो आउट एंड स्टडी एज मच एज पॉसिबल। तो अगर 1 से 2.5 घंटे आपके पास, तो आपने इसको एनालाइज करना है। क्वांट के लिए आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि 10 से 15 क्वेश्चन तो कम से कम करूं मैं, जब भी करने बैठ रहा हूं तो उसमें 1.5 से 2 घंटा लगेगा। वर्बल के लिए रीड करके 1 या 2 आरसीज कर लो, राइट। डीआईएलआर कर रहे हो तो 2 से 3 सेट का टारगेट करो, साथ में 10 से 15 क्वेश्चन का सेट करो, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब अगर आपके पास 5 से 6 घंटे हैं रोज पढ़ने के लिए, लाइव क्लास लगाओ, राइट। उसके बाद क्लास लाइव लगाने के बाद आपको रोज का जो हम डेली टारगेट दे रहे हैं उसको पूरा करो। डेली टारगेट करोगे, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें, राइट। उसके अलावा आपको 2 से 3 डीआईएलआर सेट्स मिनिमम रोज करने हैं, प्लस 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं क्वांट के मिनिमम, ठीक है। अगर इजी लेवल है तो 30 से 35 भी हो सकते हैं, मतलब आप ये लगा लो आपको 1.5 से 2 घंटे क्वांट करना है, आपकी कैपेसिटी के अनुसार उसको करते रहना है। तो ये आपका टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए फॉर पीपल हु हैव लेस टाइम वर्सेस पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अभी हमारे पास बहुत समय है, 8 महीने इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू एक्सेल। सो बिलीव मी, इफ यू विल स्टे कंसिस्टेंट, you will be able to succeed, but the important part is to not quit. At Quantifiers, we make sure that you are being mentored every single moment in order to, get optimized results. Otherwise, things will be difficult. जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, अपने mentor से जरूर कनेक्ट करिएगा, उनसे बात करते रहिएगा कि मेरी ये difficulties आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। That's it. I hope this video has helped you. आपके कोई भी doubts है आप comments में डाल सकते हैं, and then we will proceed. All the best.